सर आपने बुलाया? तुम यकीनन जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जी बिल्कुल जानता हूँ। मेरी बेटी पर हाथ उठाने से पहले मिस्टर आरिफ कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी वजह से अय्याशियां कर रही है। अगर मैंने तुम्हें ये नौकरी ना दी होती ना, तो 2 टके की जिंदगी गुजार रहे होते तुम लोग। अगर आपने मेरे बाप और भाई को नौकरी पर यहाँ रखा है ना, तो मेरे बाप और भाई ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को यहाँ तक पहुंचाया। अगर आपने हम पर एहसान किया ना, तो हमारा भी ये आप पर एहसान है। तुम बजाय अपनी गलती मानने की मुझे यहाँ खड़े होकर यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बाप और भाई ने एहसान किया है मुझ पर। पहली बात तो ये है कि मैं गलत नहीं जो अपनी गलती मानूं, और दूसरी बात, मैं ये एहसान नहीं जिता रहा, मैं तो सच बता रहा हूं। मुझे तुम जैसी छोटी सोच के इंसान को यहाँ जॉब देनी ही नहीं चाहिए थी, और ना ही अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। मैं तो खुद यहाँ जॉब करने के हक में नहीं था, और ना ही आपकी इल मैनर्ड बेटी के साथ शादी करने के हक में, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। जिंदगी में पहली बार छोटे लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हम छोटे लोगों की मेहनत के बाइस ही आप इस मुकाम पर हैं आज, और ऐसी बातें करके औकात तो आप अपनी दिखा रहे हैं। Behave yourself. You are fired. And now get lost from my office. थैंक यू। आपको आपकी ये नौकरी, दौलत और बेटी मुबारक हो। और एक बात और, ये घमंड ही ना आपके और आपकी बेटी के जवाल की वजह बनेगा। इंसान को इंसान समझें, वरना किसी इंसान की हमदर्दी के काबिल नहीं रहेंगे आप। I said get lost. एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, ये जमान साहब ने आप दोनों को देने के लिए कहा था। क्या है ये? सर ये आप दोनों के टर्मिनेशन लेटर। क्या बकवास है ये? मैं खुद जमान से बात करता हूँ। सर उन्होंने आप दोनों को मिलने के लिए मना किया है। सर माफ कीजिए, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आप हमें भी नौकरी से निकलवाएंगे। देखो तुम। बाबा, आई थिंक वी शुड लीव। इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस इदारे को, 5 साल से तुम काम कर रहे हो। जमान ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा जस्ट डोंट बैक, चलें यहां से, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। चलें बाबा, प्लीज बाबा, आए ना। अभी तो ये शुरुआत है आरिफ। तुम एक दिन खुद मेरे और मेरी बेटी के पास आकर हमारे कदमों में गिरकर, गिड़गिड़ाकर हमसे माफिया मांगोगे, पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, उसे भी सताया है। इसकी सजा तुम समेत तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगी। My daughter must be happy now. अगर यही सब कुछ होना था
तो इससे तो अच्छा था कि हारिब अंबर की जिद ही पूरी कर देता। उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो हमें भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। हम आप क्या कह रहे हैं? अंबर अलग रहकर भी कभी सेटिस्फाई ना रहती, फिर कोई नई डिमांड कर देती। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं और ना ही जॉब का अफसोस है। बेटा, तुम्हें जमान से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं उस वक्त ऑफिस में होता। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। तो बाबा, क्या वो शख्स मेरी और आप सबकी इंसल्ट करता रहता और मैं खामोशी से सुनता? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मैं जमान का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। बेटा, उसके गुलाम न सही, लेकिन मत भूलो कि हम उसके मुलाजिम हैं। ये सब ऐश्वर्य उसी की दी हुई दौलत से है। बाबा, ये बात तो आपको मुझे समझानी चाहिए कि किसी इंसान को दौलत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये दौलत, ये नेमतें हमें अल्लाह ताला की जात की दी हुई हैं। हाँ, शायद जमान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया हुआ था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा। अब तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए आजमाइश था। अच्छा है, अब तो मेरी उस आजमाइश से जान छूटी। हारिब, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, हम सबका सोचो। तुम मेरा और जुनैद का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब है। आज तक हमारे और जमान के बीच कभी बदमज़गी नहीं हुई, मगर तुम। क्योंकि उस वक्त जमान की बेटी बीच में नहीं थी बाबा, और ना ही मैं अंबर को मनाने जाऊंगा और ना ही आप मुझे फोर्स कीजिएगा। लेट मी लिव माई लाइफ। साहब जी, वो हारिब साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। लो, आ गया हमसे माफिया मांगने और गिड़गिड़ाने। डैड, मैं देखती हूँ। नो, आराम से बैठकर चाय पियो, उससे मिल लेते हैं। तुम जाओ, उसे लॉन में बिठाओ, हम आते हैं। बोलो, क्यों आए हो? अंबर से बात कर। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। आए होगे माफिया मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए कि तुम सबको नौकरी पे वापस रखो। जितना मैं सोचकर आया था ना, आप लोग तो उससे ज्यादा कमजोर और खुशफहम निकले। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी बेटी या आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मेरे और मेरे घर वालों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। हम टूट जाएंगे, लेकिन आप जैसे छोटे लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अपनी बकवास बंद करो। 2 टके के इंसान होकर मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। शुक्र करें कि बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को। Get lost! दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं। तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अपनी बकवास बंद करो। जो इंसान अपने उस साथी का ख्याल नहीं रख सकता जिसने उसके बिजनेस को संभाला, उसको अपना समझा, दिन रात एक करके उसको तरक्की दी, किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? आप जैसे लोग रिश्तों और प्यार को दौलत के तराजू में तोलने के आदी होते हैं। मैं भी देखता हूं कि आपकी इस दौलत के बलबूते पे कौन आपकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बेटी को संभालता है।
कैसी रुसवा